दोस्तों इन्वरेक्स एपीटी और इन्वरेक्स फाइटर एक्सपी फाइटर, इसी तरह इन्वरेक्स के जितने भी मॉडल हैं तकरीबन तमाम में जो है ये फ़ाल्ट आता है। फ़ाल्ट क्या आता है, आपका सेट आपने बैकअप मोड में ऑन किया तो बैकअप मोड में ऑन हो जाता है, बिल्कुल ओके ऑन हो जाता है। जब आप ऑफ़ करते हैं तो टिक टिक की आवाज़ आती है और स्क्रीन भी जल बुझ करती रहती है, एलईडी में एलईडी जल बुझ करती रहती है। क्या मामला होता है यहाँ पर, ये 90 के 30 के ये शामिल होती हैं इसके अंदर। और इसके अलावा जो जब मेन सेंस होती है, मेन आती है, उसमें जो है ये वाली पावर सप्लाई जो बनी है ऑप्टो कपलर के साथ, यहाँ से ये रिलेटेड होता है ये हमारा कार्ड, जिसकी वजह से ये मामला आता है। तो हमारी वीडियो देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको पूरा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको वेलकम है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और बहुत सारी तमन्नाएं हैं। दोस्तों एक गुजारिश ये है, वीडियो के शुरू में एक गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो। मेरे दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो का हर सेक्शन जो है दूसरे के साथ जुड़ा होता है और हर बात जो है वो दूसरी बात के साथ रिलेटेड होती है। तो अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपको पूरा फ़ायदा नहीं होगा। इस वक्त हम शॉर्ट वीडियो करते हैं। इस वक्त मैं आपके लिए एक एपीटी का इन्वर्टर लाया हूँ, ये देखिएगा एक्सपी में इन्वेरेक्स का है। और ये वाले बोर्ड जो हैं होम पावर के अंदर भी आते हैं। बहुत सारे कंपनियां जो हैं मुख्तलिफ़ नामों से यही वाला बोर्ड इस्तेमाल कर रही। मैं आपको खोल के अंदर से दिखाता हूँ और इसका फ़ाल्ट भी मैं आपको बताता हूँ। सेट मैंने पहले से खोला हुआ है और काफ़ी सारी रिपेयरिंग कर चुका था, लेकिन मैंने ज़रूरत समझी कि मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं, मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स पूछते हैं, तो मैं उनको ज़रूर गाइड करूं। तो मेरे दोस्तों इसमें सबसे पहले तो ये वाला एरिया सारा रस्टेड था, वो मैंने वॉश आउट कर दिया है। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूं। देखें जी, मैंने बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया है और यहाँ पर फिर लेकर स्प्रे कर दिया है। ये सब जो प्रिंट हैं इसके, ये वाले रेफरेंसेस जो हैं ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो रहे थे, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं इसको रिपेयर कर दूं। तो मैंने इसको 320 वाटरप्रूफ रेगमाल जो इंपोर्टेड आता है उससे मैंने वॉश आउट करके ऊपर स्प्रे लेकर स्प्रे कर दिया है। अब असल इशू की तरफ से आते हैं। असल इशू क्या है, अमूमी तौर पे ये देखा जाता है, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि ये जो बटन है ऑन ऑफ़ का बटन, इस बटन को जिस वक्त हम ऑन करते हैं तो सेट ऑन हो जाता है, लेकिन जब हम इसको ऑफ़ करते हैं तो सेट जो है वो नॉकिंग करने लग जाता है, यानी टिक टिक की सूरत में, जैसे कभी ऑन हो रहा है कभी ऑफ़ हो रहा है। तो इसका असल इशू क्या होता है और इसमें कौन कौन से सेक्शन जो है वो इसके अंदर काम करता है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ और बिल्कुल क्लियरली बताऊँगा। और बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ़ सेक्शंस के बारे में क्वेश्चन करते हैं यूट्यूब पे भी और व्हाट्सएप पे भी, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियोस जो हैं उनमें हर सेक्शन जो है खोल खोल के बयान किया हुआ है। थोड़ा सा कोशिश कर लिया करें वीडियो तलाश करके, उसमें आप अपने मसले का हल ज़रूर सोचें। मैं बताने से गुरेज़ नहीं करता, आप बेशक 500 सवाल करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। लेकिन जो आपकी एफ़र्ट जो है, जो सर्चिंग एफ़र्ट जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सर्चिंग एफ़र्ट पावर नहीं है तो फिर आपका आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि टच एंड टाइप और जो है किसी से एक हिंट लेके आगे काम कर लेना वो ज़हन नशीन नहीं होता। आप यूट्यूब पे सर्चिंग करेंगे, आप वीडियो को गौर से देखेंगे, बार बार देखेंगे, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो चलिए आइए हम पॉइंट की तरफ चलते हैं और मैं आपको वो बातें जो मैं बताना चाहता हूँ तो वो बताऊँ, ताकि हमारी वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, शॉर्ट वीडियो में आपका पूरा काम हो जाए। जी दोस्तों, हम बोर्ड की बैक साइड पे आ गए हैं और यहाँ से मैं जो इशू आपको आता है, आपको नज़र आता है एपीटी के इन्वर्टर में, मैं आपको उसका जो है यहाँ मेन इनपुट यहाँ से ये रिलेटेड होता है और यहाँ से कैसे काम करता है ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे न्यूट्रल फेज़ यहाँ इन हो रहा है, ठीक है जी, ये फेज़ होगा और ये न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ से कंपनी ने, बनाने वाली कंपनी ने, देखें ये दो रजिस्टर लगाए हैं, ये दो रजिस्टर लगा के आगे ब्रिज बनाया हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि मेरे लिए बताने में आसानी हो और आप लोगों को भी इसका नज़र आ जाए कि यहाँ क्या लगा हुआ है। ये नंबर तो मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, लेकिन आप खुद पढ़ सकते हैं, आपको ज़रूर नज़र आएगा। यहाँ से
बनाने वाली कंपनी ने क्या काम किया है, 2 रजिस्टर यहाँ लगा दिए फेस पे और 2 रजिस्टर यहाँ लगा दिए न्यूट्रल पे। ठीक है, तो यहाँ से 2 रेफरेंस जाते हैं। ये देखिएगा, ये यहाँ से AC से ये DC में चेंज होता है और ये 2 रेफरेंस जो हैं ये देखिए ये पहले से कट चुके हैं। किसी शख्स ने जो है ना पहले से 2 तारें यहाँ से जंप की हुई हैं और आगे जाके यहाँ पर जो है ये देखिएगा, यहाँ पर बनाने वाली कंपनी ने एक कैपेसिटर, कुछ रेजिस्टेंसें और एक डायोड जो स्विचिंग डायोड होता है जो रिवर्स वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट भी कर देता है ताकि किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो ये रेफरेंसेस आम तौर पे कट जाते हैं। स्विच ऑफ होने की सूरत में अगर ये रेफरेंसेस कट जाएं तो आपका सेट लाइट जाने के बाद दोबारा जब वापडा या के इलेक्ट्रिक आती है तो वो सेट चार्जिंग पर नहीं जाएगा जब तक ये रेफरेंसेस नहीं लगेंगे। तो यहाँ तक तो ये मामला है। फिर उसने आगे क्या किया है, आगे ये किया है कि यहाँ पर एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर और यहाँ पर एक डायोड, स्विचिंग डायोड और ये लगा के ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। ये एक ऑप्टो कपलर है और ऑप्टो कपलर की तफसील मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं दोबारा आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। ऑप्टो कपलर का क्या काम होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हमारी 5 पिन 12 वोल्ट की रिले होती है तो उसमें अगर हम कॉइल के ऊपर 2 नेगेटिव पॉजिटिव दे दें 12 वोल्ट तो उसमें जो है 3 पॉइंट जो है वो वर्किंग शुरू कर देते हैं। बिल्कुल वैसा ही मामला इसके अंदर है। यहाँ पर उसने जो है एक LED जो 1 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट तक होती है तो वो एक LED दी होती है। LED के आगे एक LDR लगा होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, वो एक LDR लगा होता है। LDR के आगे एक अदद ट्रांजिस्टर लगा होता है जो ट्रांजिस्टर एक तरफ से आने वाली सप्लाई को स्विच करके दूसरी तरफ उसका बहाव शुरू कर देता है। जैसे हमारे टैंकी के अंदर पानी होता है, टैंकी से पानी आता है एक पाइप के ज़रिए, आगे एक जो है नल लगा होता है जिसके ऊपर एक गेट लगा होता है, यानी हम उसको मूव कराते हैं तो पानी ड्रेन होना शुरू हो जाता है। उधर से हमारा सोर्स जो है वो टैंकी है और गेट हमारा वो जो वॉल लगा होता है जिसको मूव करा के पानी लेते हैं और ड्रेन जहाँ से पानी आउट होता है। बिल्कुल यही मामला यहाँ पर है। तो यहाँ से जब इसको स्विचिंग मिलती है ऑप्टो कपलर को तो यहाँ से ये इस रेफरेंस को आगे बढ़ा देता है और आगे कहाँ जाता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ और वो दिखाने के बाद फिर मैं आपको इसका हल भी बता देता हूँ कि ये मामला कहाँ से कहाँ तक होता है। अगर ये तारे कट जाएंगी तो ये टिक टिक की आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन मेन पावर जो है आने के बाद जो है ये चार्जिंग पर नहीं सेट शिफ्ट नहीं होगा अगर ये रेफरेंस कट जाते हैं। और इसी तरह फिर आगे ऑप्टो कपलर का काम मैंने आपको बता दिया। तो आगे जो ये वाला साइड है ये कहाँ जाती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। फिर हम इसके बाद जो हमारा कार्ड है CPU कार्ड, वहाँ पर जो मामलात होते हैं वो क्या मामलात हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको पूरी तफसील से बताता हूँ। आपको इंशाल्लाह समझ में भी आएगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो फ़ॉल्ट था इसमें मैंने फ़ॉल्ट तो निकाल दिया है लेकिन वो फ़ॉल्ट मैं आपको दोबारा रीचेक करने के लिए ज़रूर आपको एक्सपेरिमेंट करके बताऊँगा। तो आइए मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर जो हमारा जो लिंक यहाँ से AC सेक्शन को DC में चेंज करने के बाद और यहाँ से फ़िल्टर होने के बाद यहाँ से इन होके फ़िल्टर होता है, उसके बाद ऑप्टो कपलर पे पहुँचता है। फिर यहाँ से जो ट्रांजिस्टर जिसकी मैंने आपसे बात की थी कि ट्रांजिस्टर जो है स्विचिंग करता है, ट्रिगर हो जाता है, तो यहाँ से देखें जी 2 वायर्स जा रही हैं। ये दोनों कंटिन्यू यहाँ से चलती हुई यहाँ से जाते हुए ये कार्ड के नीचे की तरफ से जो है ये ऊपर पहुँच जाती हैं। ऊपर कहाँ पहुँचती हैं वो एरिया मैं आपको दिखाता हूँ और उसका असल फंक्शन भी बताता हूँ। तो ये देखिएगा, मैं यहाँ CPU कार्ड के ऊपर की तरफ आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं बहुत सारे दोस्तों को बताता भी हूँ। ये देखिएगा, ये पॉइंट हैं 2, यहाँ से ये 30 के और ये 30 के और इसके बाद ये 90 के। ठीक है जी, यहाँ से ये रेफरेंस इंटर हुआ, यहाँ से ये रेफरेंस इंटर हुआ
और यहीं से एक 90 के जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ से जाती हुई इसके ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसके एमीटर के ऊपर जा रही है, एमीटर के ऊपर सप्लाई देती है ये इसके ऊपर। और ये दोनों जो पीएनपी और एनपीएन, ये दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं ये मिल के जब काम करते हैं तो बैकअप मोड की सूरत में, ये ट्रांजिस्टर जो है इसको स्विचिंग देता है और ये अपने UC3845 को ऑपरेट करा देता है, तो हमारा सेट ऑन हो जाता है। और इसी तरह जब मेन चली जाती है तो यहाँ से 90K से जो आने वाला रेफरेंस है वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही हमारा पीछे से सर्किट कंप्लीट होगा तो और अपने के इलेक्ट्रिक या वापडा आ जाएगी, तो वापडा आने के बाद यहाँ से रेफरेंस इंटर होता है और यहाँ से भी इंटर होता है। तो हमारे इस स्विचिंग ट्रांजिस्टर को जो है यहाँ से जब रेफरेंस मिलता है यहाँ पर एमीटर के ऊपर, तो हमारा ये दोबारा जो है ये ट्रांजिस्टर इससे अपने UC3845 को ट्रिगर करवा देता है। तो मेरे दोस्तों ये मामला होता है इसके अंदर, और यही चीज़ है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका सिस्टम जो है क्यों टक टक कर रहा है, आपके काबू में नहीं आ रहा, तो आप इन तीनों रजिस्टर को ओपन कर दें, या कम से कम ये 90K को ओपन कर दें। जब आप इसको ओपन कर देंगे तो आपका सेट जो है वो टिक टिक करना बंद कर देगा, और इसकी स्विचिंग कार्ड के अंदर जो और स्विच ऑफ होने की सूरत में जो स्विचिंग खुद ब खुद मिलती है वो मिलना बंद हो जाएगी। और वो मिलती कहाँ से है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद ये दो प्रिंट जो हैं जब ये आपस में शॉर्ट सर्किट, अमूमी तौर पे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, तो ये टिक टिक करता रहता है। ये सेट भी बिल्कुल यही मामला कर रहा था, और मैंने तो रिपेयर इसको कर दिया, मैंने ये सब वॉश आउट कर दिए हैं। अब ये वो टिक टिक नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से किसी टेस्टर की मदद से या फिर किसी भी तरीके से, या कम से कम अपने थंब को नम करके मैं यहाँ टच कर दूँगा, तो भी हमारा सेट टिक टिक करने लग जाएगा। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर आमतौर पे एक जंपर लगा होता है, बाकी जो होमेज वगैरह के मैट्रिक्स वगैरह के बोर्ड हैं जंपर लगा होता है, वो यहाँ से वो अपने ड्राइवर कार्ड की तरफ जो रेफरेंस जाता है, दो वायरें जाती हैं, जैक लगा होता है, तो उस जैक को भी अगर आप जोड़ देंगे तो आपका सेट ऑन होने की कोशिश करेगा। और यही वजह होती है जो बार बार इसके टिक टिक करने की वजह। हमारे एक दोस्त हैं भाई खलील साहब, उनको ये काफ़ी जो है परेशानी उठानी पड़ी, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं इसके ऊपर। तो वीडियो बनाने के बाद अपने दोस्तों को इसके बारे में पूरी तफसील बताऊं। तो मेरे दोस्तों यही इसकी जो है कंप्लीट तफसील थी। तो अगर आपका मसला हल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, तो आपने इन दोनों प्रिंटों को जो है आपने लाजमी चेक करना है कि कहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं। या आप यूँ भी कर सकते हैं कि इन दोनों प्रिंटों को नीचे जिन पिनों से आउट हो रहे हैं उन पिनों को मुकम्मल तौर पे डिस्कनेक्ट कर दें। आप यहाँ से सप्लाई उठा के ऑप्टो कपलर को दे दें, तब भी आपका मसला हल हो जाएगा। अगर ये रेफरेंस समझ में नहीं आ रहे, या ऐसे इतने जो है खस्ता हाल हो गए हैं कि ये इनका जो है ओके करना आपके लिए नामुमकिन हो गया है, या फिर दूसरी बात है कि आप CPU कार्ड को निकाल कर, CPU कार्ड को जब निकालेंगे तो निकाल कर अंदर से मुकम्मल वॉश आउट करें, उसके बाद फिर आप दोबारा फिट करके फिर आप इसको चलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हमारी जो वीडियो चल रही थी वो मेन जब आती है तो हमारा सेट सेंस नहीं कर पाता, या फिर जो है उसमें एक प्रॉब्लम आती है। देखिएगा ये हमारा जो स्विच है ये ऑफ़ पोजीशन में है। मैंने एक और इन्वर्मैक्स का इन्वर्टर इसमें शामिल किया है ताकि मेरे व्यूवर्स एंड जो सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे दोस्तों को पूरा फ़ायदा हो सके। देखिए मैं इसकी बैकअप मोड पे जो है ना सप्लाई ऑन करता हूँ। मैंने इसमें प्लस माइनस लगाई है, तो सेट जो है ये देखें क्लिक क्लिक की आवाज़ कर रहा है और ऑन हो के ऑफ़ हो रहा है। जब मैं इसको ऑन करूँगा ये देखिएगा, देखें सेट ऑन हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से ऑन होगा। और अगर मैं इसको चार्जिंग लगाऊंगा तो ये चार्जिंग भी करेगा, 100% करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें वही प्रॉब्लम है जो हमारे दोस्त और अहबाब पूछते हैं हमसे, बार बार पूछते हैं, तो वही प्रॉब्लम है। देखिएगा मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। जो पहले इन्वर्टर था
उसकी आखिरी पार्ट में बनाना भूल गया था और मैं उस पार्ट को इसके अंदर जो है ना क्लियर कर देता हूँ। और ये बोर्ड भी वही इन्वेरेक्स वाला बोर्ड है। देखें मैंने ये बंद कर दिया, देखें जी इसमें चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, बैकअप और डबल एट सब शो हो रहा है। ये क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैं आपको अभी बता देता हूँ इसमें भी, और इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स को पूरा फ़ायदा हो सके। और इसमें भी दोबारा एक दफ़ा सेक्शन दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है जी दोस्तों इन्वर्मैक्स और ऐसे जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, यानी मेन को सेंस सिस्टम नहीं करता या बैकअप मोड में ऑन करने से ऑन हो जाता है और ऑफ़ करने से ऑफ़ नहीं होता, टिक टिक की आवाज़ आती रहती है। तो वो पॉइंट्स हमारे चल रहे थे, मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूँ। ये देखिएगा, ये 90 के, ये 30 के और 30 के, ठीक है ना। आपने यहाँ इसका रेफरेंस भी चेक कर देता हूँ। इसमें एक रजिस्टर हमारा डायरेक्ट जो है कनेक्टेड होता है नेगेटिव के साथ, ठीक है ना, सॉरी पॉजिटिव के साथ। ये देखें ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। हमारा मल्टीमीटर भी 0 शो कर रहा है। और दूसरा जो है ये वाला, ये रेफरेंस जो है हमारा, ये आपके कार्ड की पिन नंबर 1 पे जाता है। देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये पिन नंबर 1 पे गया और यहाँ से होते हुए ये वाला मैं मज़ीद आगे आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो परेशान ना हों। जी दोस्तों ये देखिएगा हमारे वो दोनों रेफरेंस जो हैं, मेरा कैमरा कुछ ख़राब है तो यहाँ से चलते हुए आपके जो ऑप्टो कपलर है वहाँ पहुँचते हैं। तो इसमें या तो रास्ते में कोई रस्ट है या कोई ऐसा मामला ज़रूर है कि जिसकी वजह से ये टिक टिक की आवाज़ आ रही है। यह ऑप्टो कपलर के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो ख़राब हो जाए तब भी ऐसा मामला होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा वॉश आउट करता हूँ, मैं इसकी सर्विस करता हूँ, फिर आपको चेक कराता हूँ। जी दोस्तों ये देखिएगा, मैं यहाँ से थोड़ी सी इसको सफाई करता हूँ। और एक बात, दूसरी बात, इनको साफ़ करना यहाँ से ज़रूरी है। यहाँ रस्ट वगैरह आ जाता है बाज़ औक़ात, उसकी वजह से जो है ना ये मामला होता है इस साइड पे। और इसके अलावा ये वाली जो जगह है ये क्लियर करना ज़रूरी है। मैं एमरी पेपर से इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। बाज़ औक़ात पट्टी ऊपर बिल्कुल क्लियर नज़र आती है लेकिन पट्टी के अंदर से रस्ट अंदर घुस जाता है और अंदर से इनको दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देता है। तो मैं इसको वॉश करता हूँ, फिर आपको चेक कराता हूँ। जी दोस्तों ये देखिएगा, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, इसको वॉश आउट करके ड्राई भी कर दिया है और यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा पेपर मार दिया है। और अब मैं आपके सामने सेट को ऑन करके दिखाता हूँ और मैं ऊपर से स्विच ऑन करता हूँ। देखिए पहले मैं स्विच ऑन करता सेट ऑन हो जाता था और अभी मैंने स्विच ऑन किया है तो हमारा सेट ऑन नहीं हुआ बल्कि ऑन करने से ही ऑन हुआ है। देखें जी, ठीक है। और दूसरी बात, मैं अभी इसको ऑफ़ करता हूँ। देखें ये मुकम्मल तौर पे ऑफ़ हो गया है। हमारा वो फॉल्ट जो था वो यहीं का फॉल्ट था, सिर्फ ऑप्टो कपलर में ज़्यादा कचरा आने की वजह से तो ये मसला कर रहा था। और ये देखें ऑफ़ हो रहा है, ऑन हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम थी इस सेट के अंदर और वो प्रॉब्लम हमारी दूर हो चुकी है। इस बारे में अगर किसी किस्म का कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। और आखिर में एक गुजारिश और है कि हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। एक छोटा सा लाइक है, देने में आपका कोई हर्ज नहीं जाएगा और कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।